अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज हमारी टीम मौजूद है टाउनशिप में। जिना मार्केट ये कहलाती थी, जो कि अभी आपको मलबे का ढेर नज़र आ रहा है, इसको जिना मार्केट कहा जाता था। और आज सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब यहाँ पर LDA की टीमें पहुँची हैं और जिसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। तकरीबन 196 दुकानें ऐसी हैं जो कि मिसमार कर दी गई, गिरा दी गई। यकीनन 196 से ज़ायद घरानों का रोज़गार इस मार्केट से वाबस्ता था, जो कि अब इसके मिसमार होने के बाद ख़त्म हो चुका है। यकीनन जो लोग हैं यहाँ पे, जो ताजर बरादरी है, जो दुकानदार हैं, जो सेल्समैन हैं, वो तो इस वक्त बहुत परेशान हैं कि अब हम करेंगे क्या। मगर यहाँ पर ये भी एक सवाल पैदा होता है कि अगर कहा जा रहा है कि 35 से 40 साल से यहाँ पर कब्ज़ा हुआ पड़ा था और जब यहाँ पर 5 दुकानें बनी, 10 दुकानें बनी, 50 दुकानें बनी, तब किसी को ये जगह नज़र क्यों नहीं आई? तब यहाँ पर ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और गैर कानूनी अगर कोई दुकान बन रही थी सरकारी अराज़ी पर तो क्यों नहीं गिराई गई? 196 दुकानें आखिर बन कैसे गई? ये एक सवालिया निशान है LDA की कारकर्दगी के ऊपर। आज तो यकीनन ऑपरेशन किया गया और कहा यह भी जा रहा है कि इनको पहले नोटिस भी दिए गए, मगर यकीनन यही सवाल है कि इतनी दुकानें बन कैसे गईं। चलते हैं जी, यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, जो ताजर बरादरी यहाँ पे हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं कि कब यहाँ पर टीम आई, कब ऑपरेशन किया गया, कब से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त जी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं और जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जो कि अब मलबे का ढेर है, पहले ये दुकान होती थी और ये दुकान के जो मालिक थे वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या है आपका, ये बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मोहम्मद नदीम साहब। नदीम साहब, कितने सालों से ये दुकान का कब्ज़ा आपके पास था? मैं ना जब 13-14 साल का बच्चा था ना, ये तब से मैं इस दुकान में हूँ, इसी दुकान में मैं जुबान हुआ हूँ। अच्छा, तो ये दुकान उस वक्त से मेरे पास। किस चीज़ की दुकान? ये मेरी लंडे की दुकान थी, साथ में पेंटर भी था। वो लंडे की दुकान, कपड़े बेचते थे यहाँ पे, पुराने कपड़े। घर में कितने लोग हैं? घर में मेरे 4 बच्चे हैं, हम 6 बंदे हैं, अफराद हैं। 6 अफराद हैं, 4 जिनमें से बच्चे हैं, स्कूल भी जाते होंगे? बेशक सारे स्कूल। तो अब ये आपकी दुकान तो गई गिर, तो अब घर कैसे चलेगा? घर मेरा किराए का है। घर भी किराएगा? घर भी किराए। तो घर चलेगा कैसे? हाँ जी, बस अल्लाह मालिक, अब वही चलाने वाला, पहले भी वही चला रहा था, अभी वही चलाएगा। ये नहीं हुकूमत ने मदीना रियासत जो से, ये तो इसने हमें तबाह कर दिया है। अच्छा, तो हुकूमत कहती है कि हम देखिए कब्ज़ा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, देखें। तो ये बताइएगा कि कब्ज़ा अगर कहीं पर हुआ है, कहीं पर भी, उसके खिलाफ होना चाहिए ऑपरेशन या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, उसके खिलाफ ज़रूर ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये भुट्टो साहब ने हमें 1988 में जो सी ना दुकानें बना के दी थी और उन्होंने कहा था ये मैंने गरीब लोगों के लिए दुकानें बनाई हैं और इन दुकानों को आके इबाद करो। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से अब हुकूमत बात करती है रेडी बाजार बनाने का, उस वक्त 1988 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये गरीबों के लिए जगह अलॉट की गई, दुकानें बनाई गई यहाँ पे, तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन मिली होगी, कोई कागज मिले होंगे उस वक्त? नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली थी। तो फिर जाहिर है फिर हुकूमत ने कहाँ माना? जिनके असर रसूख थे ना, उन्होंने वो 6-7 दुकानें जो सी वो लाड करवा ली थी, ठीक है ना। जिनके असर रसूख नहीं थे, गरीब लोग थे, वो वैसे के वैसे आज तक वैसे के वैसे। यानी आप कह रहे हैं तकरीबन 35-40 साल से यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं और चल रही हैं? हाँ जी बिल्कुल। और भी कोई दुकानदार यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम नाम है। अब्दुल कयूम, कितने साल से यहाँ पे दुकान चला रहे हैं? तकरीबन 8 साल से हम दुकान चला। 8 साल से? यकीनन एक लंबा अरसा होता है। जी जी। घर में कितने अफराद हैं? खर्चा सारा यही से चल रहा था? जी हाँ, यही से चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अच्छी, अब तो देखो ये वक्त के गवर्नमेंट से हम पूछेंगे कि आप बड़े दावे कर रहे थे कि हम आपको जो है ना बड़े नौजवानों को ये कारोबार देंगे, ये कारोबार देंगे। इस वक्त तो हमें दिख रहा है कि यार जो कारोबार नौजवानों ने खुद सेट किया हुआ है ना, ये उनसे छीना जा रहा है अभी। ये खुद सारी मेहनत करके कारोबार आपने सेट किया था अपना? किस चीज़ का? कपड़े का कारोबार? नहीं, हमारा बर्तन का और कॉस्मेटिक्स का कारोबार था मेरा। और उसके साथ हम इतना टाइम नहीं दिया कि हम अपने बर्तन जो है ना समेट सके। नहीं, वो तो कहते हैं हम आपको बड़े दिनों से नोटिस भी दे रहे थे, लेकिन लोगों ने सामान निकाला नहीं ना। नहीं, नोटिस कितने? 3 दिन का क्या नोटिस है?
वो भी 3 दिनों के अंदर हम लोग तीनों रात जो है ना हम अपने सामान के खुद हिफाजत कर रहे थे कि आ जाएंगे, उसमें नहीं आया वो लोग। सामान की हिफाजत करने के बजाय अगर आप निकाल लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं, अगर हमें वो सही नोटिस देता कि सही नोटिस कैसे होता है? सही नोटिस ये होता है कि हर दुकान पे जाके बोलते कि भाई ये से अब माल हमने करने के हर एक। ये देखें, ये बात तो मानने की है कि नोटिस तो मिल रहे थे, नोटिस मिल रहे थे जी। नहीं, नोटिस ऐसे नहीं मिले ना, नोटिस मिल रहे थे, नोटिस मिले हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आज से 5 साल पहले भी नोटिस दिए हैं इन्होंने, आज से 10 साल पहले भी नोटिस मिले तो हैं। आपको लगा कि ये बस वो दिखावे की कार्रवाई करने के लिए नोटिस दे रहे हैं और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है जी, जो कार्रवाई यहाँ पे हो गई है। एक सेकंड मेरी एक बात सुने, देखो बात सुनो। सबसे ये जो है ना 2 मार्केट इन्होंने बनाई हुई है, एक ये और इसके पीछे है वो लाटमैन है, ठीक है। इसको क्या हुआ था, चलो इसको तो छोड़ दो, इधर 3 दुकानें 4 दुकानें हैं जो ये लाट है, इसको नहीं गिरा रहे। अच्छा, 8 साल पहले जब आपने यहाँ पे दुकान खरीदी थी क्या किया था? नहीं, दुकानें कोई नहीं, जिसके पास थे पुराने वही जगह थी बस उसके ऊपर। ये गवर्नमेंट ने बनाई हुई थी दुकानें, ये किसी ने भी अपने मर्जी से तो किसी को कोई पैसे भी जाते हैं यहाँ पे? अगर देखें, अगर यहाँ मंथली की तो मैं बात करता हूँ, मंथली की तो मैं बात करता हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि जिसके पास यहाँ पे किसी दुकान का कब्जा था और उसने आगे किसी को किराए पे दी होगी, ऐसे हो रहा था? यहाँ पे किराया भी लिया जा रहा था। आते थे FBI के टैक्सेस आते थे, मेरे कजन की 2 दुकान। FBI के भी टैक्स आते? हाँ जी, वो टैक्सेस आते थे एक्साइज के, FBI के। अब सवाल ये यहाँ पे ये आ रहा है जी, ये कह रहे हैं कि हर गवर्नमेंट का इदारा इन्वॉल्व था, ये टैक्सेस इनसे लिए जा रहे थे, तो दुकान ही जब आप कह रहे हैं कि सरकारी अराजी थी, सरकार की जमीन थी, इनकी दुकान ही नहीं थी, तो FBI का यहाँ पे क्या काम बन रहा था? या FBI किस चीज़ के टैक्स यहाँ से जाती थी, मंथली जाती थी, LDA वालों को, FBR वालों को टैक्सेस जाते थे, हर चीज़ जाती थी। LDA को, अच्छा अभी हमारा ना सवाल भी ये जो प्रोग्राम का बुनियादी सवाल है ना, वो भी यही है आज कि 35 से 40 साल में इतनी दुकानें यहाँ पर बन गई कि कोई भी जगह खाली नहीं बची, तो उस वक्त LDA के अफसरान कहाँ पर थे? आप बस ये बात है, हम भी यही चीज़ तो हम कहते हैं कि भाई उस टाइम पे ये हुकूमत कहाँ थी कि ये लोग यहाँ से टैक्सेस ले रहे हैं, यहाँ से रेंट ले रहे हैं। इवन दोस्त के यहाँ पे वापडा के मीटर हर दुकान के लगे हैं, हर दुकान पे वापडा का मीटर लगा हुआ है जी, बिल आता है नाम पे, बिल के साथ यहाँ पे हर बंदा बिल पे करता है। फिर यहाँ पे कैसे ये लोग कह सकते हैं वासा यहाँ पे इन्वॉल्व है, LDA पानी का कनेक्शन भी लगा जी, वासा, LDA, FBR और यहाँ पे इवन के गैस, हर अदारा इन्वॉल्व है। पिछले 40 साल से ये लोग यहाँ पे रेंट दे रहे हैं, किराए की सूरत में, हर सूरत में दे रहे हैं पैसे। यार ये लोग आज ये कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आज गवर्नमेंट के कि यहाँ पे जी है ही सिर्फ गवर्नमेंट का सब कुछ, गरीब आदमी ने जिसने 40 साल मेहनत किया यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं है, सब गिराओ। यहाँ पे पीछे बर्ड मार्केट है, इवन के इन लोगों ने बर्ड्स भी जो से है ना रात को दुकान के अंदर थे दुकानें गिराई हैं, बेजुबान जानवर, कुरान पाक, किताबें, हर चीज़ बर्बाद की है। अब मुझे आप ये बताएं, पहले यहाँ पे कोई लोग ये भी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे शायद कोई स्टाम्प पेपर पे भी कुछ लिख के दिया हुआ था कि आपकी जगह है, अब आप इस LDA ने लिख के दिए। जी, यहाँ पे कई ऐसे, ये जैसे भाई ने आगे कहा कि कई ऐसी दुकानें हैं जो LDA ने लॉट की हुई हैं। LDA ने लॉट? जी, ये देखे ना, ये नहीं गिरी, ये जो ये 3-4 दुकान, ये दुकानें बची हैं यार, इसको क्यों नहीं गिरा? ये दुकानें बची। अच्छा, ये कह रहे हैं जी आगे फ्रंट पे 4 से 5 दुकानें ऐसी हैं जिनको ये गिरा के नहीं गए, और उसकी वजह ये बता रहे हैं कि शायद LDA वालों ने इन दुकानों को अलॉट किया हुआ है। अलॉट अगर सरकारी जगह है तो फिर LDA ने कैसे अलॉट कर दिया? और फिर जब इनको अलॉट कर दिया था तो बाकियों का फिर क्या कसूर था? फिर इनको भी अलॉट कर देते अगर उनको आपने अलॉट किया। और एक सबसे मेन बात यही है कि देखो इसके अंदर 196 दुकानें हैं, ये एक बंदे की नहीं है, इसके अंदर 196 बंदे हैं जिसकी अपनी खानदान है। हाँ, नहीं ना, ये कहते हैं कि इन्होंने कब्जा किया हुआ है। कब्जा तो उस सूरत में होता है जो एक बंदा या 2 बंदे 3 बंदे उसको जो है ना कब्जा कर लेते हैं। इसके अंदर 196 तो अमीरों के कब्जे होते हैं। हाँ, इसके अंदर कोई कब्जा नहीं था, इसके अंदर जो भी लोग बैठे हुए थे वो अपना रोजगार कर रहे थे, वो किसी को कोई बता नहीं दे रहा था, किसी को कोई पैसे अपना हलाल रिज़्क कमा रहा था, बिजली का बिल दे रहा था, वो अगर टैक्स आता था 6 महीने के बाद टैक्स आता थे, वो सारे टैक्स भर रहे थे, फिर किस चीज़ का कब्जा हो गया? हम भी तो ये सवाल इनसे कर रहे हैं जी। टैक्स आगे आ जाए जी आप। हमारा ये दावा है कि हमें LDA साबित कर दे कि हमने इस मार्केट में ना एक ईंट भी लगाई हो। ये हुकूमत ने खुद दुकानें बना के हमें दी हैं। उसके बाद अच्छा, ये जितनी यहाँ पे जितनी चुनाइयाँ हुई हुई हैं, ये लेंटर डले हुए हैं, आप कह रहे हैं कि ये लोगों ने लेंटर नहीं डाले, चुनाइयाँ नहीं की, ये उस वक्त हुकूमत ने खुद करके दिया। उसके बाद फिर जब ये लोग पकड़ के अंदर दुकान 93-94 का आया था ना, तो फिर ये कैप्टन सफदर आया था हमारे पास,
उसने हमसे रिक्वेस्ट की थी यार कि इसको ना आबाद करो, ये आप लोगों के लिए बनाई है, इनको आबाद करो। हमें वो रास्ता दे के गया था, मेन मार्केट में दुकानें तोड़ के हमें वो रास्ता दे के गया। अच्छा, दुकानें तोड़ के बाकायदा यहाँ पे रास्ता दिया गया था कि अच्छा, मार्केट सर अटैच हो। मुझे ये बताइए, सर पे चोट कब और कैसे आई? ये सर मुझे अपना माल निकाल रहे थे, वो सरिया सर पे लग गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी यहाँ पे कोई दुकान थी? जी मेरा इधर दुकान था। किस चीज़ का? कॉस्मेटिक और शूज़ का दुकान था मेरा। रात को ये हम 3 रात मुसलसल इधर पहरा देते रहे थे। फिर क्योंकि नोटिस आ रहे थे तो आपको था कि कभी भी मशीनरी आ सकती है। हाँ, तो 3 रातों से पहरा दे रहे थे यहाँ पे। हाँ, और आज रात तकरीबन 3 बजे 1500 से लेकर 2000 से ऊपर इधर पुलिस नपरियाई हुई थी। अच्छा, ताकि कोई आगे से ताकि कोई रुकावट ना डाल सके, रोक ना सके काम को। बिल्कुल। फिर जब हमने उसके साथ बात करना चाहता था, हम उसको कह रहे थे कि हमारे साथ बैठो, हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप चाह रहे थे कि यहाँ पे सारी कार्रवाई करने से पहले दुकानदारों के साथ बैठें, बात करें। अच्छा, ये चीज़ आपने तब नहीं की जब ये नोटिस आपको दे रहे थे? तब आपको लगा कि शायद बस ये जो हर दफ़ा नोटिस देते हैं तो उसी तरह का नोटिस आ रहा है, तब आपने कोशिश क्यों नहीं की इनसे रब्ता करें, इनसे बात करें, सारे मालिकान मिल के बैठे? हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये आखिर में बात करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, जब रात को पुलिस आए तो इधर हम लोगों के ऊपर पथराव किया है। हमारे साथ बहुत लोगों ने वो ताने लेके गए, ठीक है, तशद्दुद भी किया है लोगों के ऊपर, बहुत लोगों को मारा भी है। कई दुकानें ऐसे थे जो माल से भरी हुई थी, जिसमें 8 लाख 10 लाख रुपए का माल भरा हुआ था, उसको माल समेट वो तो यकीनन अभी हम देखा भी है। अभी भी जो आप देख सकते हैं ये माल दुकानों से निकाल रहे हैं, क्योंकि अक्सर दुकानें ऐसी भी हैं जहां पर अभी भी सामान मौजूद है, अंदर दुकान गिर चुकी है, सामान कुछ ख़राब हो गया। ये देखें जी, अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ से सामान जो है वो निकाला जा रहा है। ये यहाँ पे कपड़े की दुकान थी और यहाँ से सामान जो है अभी भी निकाला जा रहा है। यकीनन जी 3 दिन से 4 दिन से नोटिस तो दिए जा रहे थे दुकान निकालने को, तो ये सामान निकालने को तो ये पहले भी निकाल सकते थे, मगर जाहिर है जी इनको लगा कि शायद हमेशा की तरह बस वो रिवायती कार्रवाई का कह रहे हैं और शायद कार्रवाई नहीं होगी, मगर आज कार्रवाई हो गई। इनको चाहिए था कि दुकानदारों को थोड़ा सा टाइम देते। तो वो तो कह रहे हैं हम 3 दिन से टाइम दे रहे थे उन्हें। टाइम दे रहे, लेकिन ऐसे टाइम नहीं ना देते कि जैसे देना चाहिए। इन्होंने फौरी नफरी ला के सब कुछ गिरा दिया है। इस तरह मियां महमूद रशीद ने भी हमें लारे लगाया हुआ है। क्या लारा? मियां महमूद रशीद साहब ने क्या लारा? मार्केट वाले मिलने गए, उन्हें कहा कि मैं ऑपरेशन को रोकता हूँ। ऑपरेशन उसने कहा कि तुम जाओ बेफिक्र हो जाओ, ऑपरेशन मैं रोकता हूँ। कब की बात है ये? 5 दिन पहले की बात है। 5 दिन पहले? हाँ, मियां महमूद रशीद के घर पे हम गए, वो घर पे नहीं था। फिर इजाज चौधरी के पास भी हम गए, उससे भी मुलाकात की। उन्हें कहा कि भी आप मुझे वो नोटिस ला के दे दो, जो नोटिस आपको दी गई है वो नोटिस ला के दे दो, जिसका आप लोगों ने जवाब देना है वो हमें ला के दे दीजिएगा। वो भी हमने उसको दे दी है, वो सारा उसको व्हाट्सअप किया हुआ है। सारे उन्होंने जवाब क्या दिया फिर? उसने चौधरी इजाज ने ये जवाब नहीं था कि इसका मैं कुछ करूँगा, और मियां महमूद रशीद साहब ने कहा था कि ऑपरेशन में रोकूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा था? ये कहा था उसने। ये एक बंदा नहीं, हम 20-25 बंदे गए थे उसके घर के बाहर। ठीक है, और ठीक है जी, इनका कहना ये है कि मियां महमूद रशीद साहब ने हमें ये दिलासा दिया था कि ये ऑपरेशन हम रोकेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का रोज़गार जो है, बहुत से ख़ानदानों का रोज़गार यहाँ से वाबस्ता है। और यहाँ पे जो अभी तक हमारी बात हुई है, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये दुकानें वो थी जो सरकार ने ख़ुद हमें अलॉट की थी। 1988 में पीपल्स पार्टी के दौर में हमें ये दुकानें दी गई थी, और वही सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। और हम में से किसी ने यहाँ पे कोई एक ईंट खुद से नहीं लगाई। ये तब की ही सरकार की बनाई हुई दुकानें हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और मज़ीद भी लोगों का मौक़िफ़ जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। एक ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम मौजूद हैं टाउनशिप जिना मार्केट में, जहां पर आज सुबह के वक्त 196 के करीब दुकानें ऐसी हैं जिनको मिसमार किया गया है, और सरकारी जगह को बताया जा रहा है LDA की जानिब से कि हमने वागज़ार करवाया है, और 2 अरब से ज़ायद मालियत की ये जगह है जिसको आज LDA का ये कहना है कि हमने वागज़ार कराया है। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो काम है वो जारी है। जिन लोगों का सामान नीचे दब गया था वो भी निकाल रहे हैं, और बाकी यहाँ पर मज़दूर भी लगे हुए हैं। यहाँ से मलबा जो है उसको उठाया जा रहा है, सरिया निकाला जा रहा है। ये दुकान मालिकान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, बड़ा लग रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा मोहम्मद वसी खान।
सर कितने सालों से यहाँ पे? 50 साल हो गए जी। 50 साल तकरीबन, हाँ जी। सारे दुकानदार कह रहे हैं कि हमें 3 से 4 रोज पहले इन्फॉर्म कर दिया था। बाद में उन्होंने टाइम नहीं दिया, सुबह टाइम नहीं दिया ना। हाँ जी, लेकिन 3 दिन पहले बताना भी टाइम होता है। अच्छा चलें उसको छोड़ देते हैं हम। अब ये बताएं आप कि इतने सालों से यहाँ पे जो बैठे हुए थे, ये दुकानें मिली कैसे थी आप लोगों को, ये बताएं। प्रॉपर्टी देते थे सारे, प्रॉपर्टी टैक्स सारे दुकानदार देते थे हर साल। नहीं ये दुकानें खरीदी कैसे थी? आधी दुकानें इन्होंने नाम कर दी, एलडीए ने कुछ दुकानें यहाँ नाम करी हैं और कुछ दुकानें जो हैं ऐसे ही छोड़ दी लावारिस। ये हुआ ऐसा। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पे ये दुकानें बनी थी, तामीर हुई थी, इनके लेंटर डले थे, ये होता है ना कि आप किसी से ज़मीन लेते हो, उसके ऊपर प्रॉपर्टी बनाते हो, कंस्ट्रक्शन जिसने दे दी थी इनको, मतलब जो बैठे हैं। आप कह रहे मैं तकरीबन 40 साल से यहाँ पे 50 साल से था, तो आपके पास जो दुकान आई थी वो कैसे आई थी? वो भी ऐसे हमने जैसे मतलब बेचते हैं, मतलब उससे हमने ले ली, लेकिन वो कह रहे थे कि जी एलडीए नाम कर देगा। फिर एलडीए ने आधी मार्केट नाम कर दी, आधी नहीं करी। और सबसे बड़ी वो कहते हैं जी इमरान खान साहब के जी मैं मदीने की रियासत बनाऊं। ये मदीने की रियासत है कि 190 ख़ानदानों को रोल दिया। ये क्या है? ये कोई मदीने की रियासत है? इस तरह करते हैं। उनको आनी चाहिए, बल्कि वज़ीर आला को भी आनी चाहिए, जैसा इन्होंने काम करा है। गरीब बैठे थे अपने रोजगार कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सारा हमारा माल जो है बर्बाद कर दिया। यहाँ पे सारा ज़ाहिर जी मिसमार कर दी गई दुकानें कि जी हम यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनाएंगे। अब देखते हैं वो पार्किंग प्लाजा कब और कैसे बनता है। नहीं जी, कुछ मजीद भी दुकानदार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? नाम क्या है आपका? जवार खान सर। जवार, आपकी कब से यहाँ पे दुकान थी? कितनी दुकानें थी आपके पास? मेरे पास 2 दुकानें थी। 2 दुकानें? कब से, कितने साल से? 1987 से। 1987 से 2 दुकानें आपके पास थी, उनका कब्जा आपके पास था? जी जी जी। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन थी सरकारी ज़मीन, ये पता था सबको? सरकारी थी, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने खुद बना के दी हुई थी। ये दुकानें गरीबों को उस वक्त सरकार ने खुद बना के दी थी कि अपना रोजगार चलाएं यहाँ चलाएं। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे हर दुकान का अलग मीटर लगा हुआ था बिजली का, ऐसा है? जी सर, लगा हुआ है। अभी वो आप देख सकते हैं कि वो भी अभी मीटर एक दुकान का लगा हुआ है। अच्छा, मीटर यहाँ पे हर दुकान को अलग से लगे हुए थे। ये पानी भी तो अगर ये गैर कानूनी दुकानें थी, या अगर सरकार की ज़मीन पर गैर कानूनी दुकान बनाई गई थी, तो हर दुकान में पानी का अलग कनेक्शन कैसे लग गया? हर दुकान में बिजली का अलग कनेक्शन कैसे लग गया? उनके नाम पर लोगों के बिल आता रहा यहाँ पे, तो ये कैसे हो गया? घर में कितने लोग हैं, कितने लोगों का रोजगार वाबस्ता था आपकी दुकान से? मेरे घर 8 अफराद है। तो 8 अफराद के रोजगार के लिए क्या सोचा कि आप क्या करोगे आगे? देखें, आप आपके सामने ये क्या सोच रहे हैं, अब क्या करेंगे? रात के घरों के पड़े हुए हैं, क्या कर सकते हैं हम हुकूमत के खिलाफ कोई चैनल एक्शन तो नहीं ले सकते कि हम क्या कर सकते हैं? नवा पाकिस्तान बना सकते हैं, उसका पाकिस्तान नवा इस्तेमाल कर सकते हैं कि बन गया। अब देखो पाकिस्तान बनाया, अब पाकिस्तान नवा बन गया, गरीबों को रोटी छीनी गई, गरीबों को रोटी छीन ली, नवा पाकिस्तान बनाता। इमरान खान आप मौजा ले रहे हैं, गरीब रोटियों में बाजार ने दुकानें हटा दियाँ, बेरोजगार करता, और चीनी 120 रुपये किलो करती। खुदा दे कहर तो डर, अल्लाह पाक तो डर के तू कदी ना कदी गरीबां नूं तंग, हर बंदे नूं तंग। दसो नवा पाकिस्तान, नवा पाकिस्तान है। देखो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सिद्दीक। सिद्दीक साहब, आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? जी थी। सिद्दीक साहब, कितने लोगों का रोजगार आपकी इस दुकान से वाबस्ता था? मेरी दुकान से, एक दुकान से 3 लोगों का, मेरे पास 3 दुकानें थी। 3 दुकानें थी, तकरीबन 9 से 10 लोग। 9 से 10 लोग उस पर काम करते थे। तो 9 से 10 ख़ानदान हम कह सकते हैं कि जिनका रोज़गार आज से बंद हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या फिर आप? क्या करेंगे? हम खुद सोच रहे हैं कि क्या करें। कुछ भी नहीं, धक्के खाएंगे सड़कों में, और क्या करेंगे? और तो कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा। देखिए ना, इन लोगों ने हमारे साथ, ठीक है, तब्दीली सरकार ने ये नहीं कि 10 लोग मेरे साथ थे ना, तो ये कम से कम 2, 4, 5 हज़ार ख़ानदान जो है ना, उनका रिज़्क़ यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। तो हम मज़दूर गरीब लोग थे, हमारे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो भी मलिया मेट हो गया ना, तो बस बद्दुआ ही है। ये छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या बनेगा? अल्लाह उनको
तो हम यही कह सकते हैं, और तो हमारे पास कुछ नहीं। सर यकीनन हमारी हमदर्दियाँ इन सब लोगों के साथ है जिनका आज से रोज़गार तो छिन गया, लेकिन जब एलडीए ये बात करता है इसमें कितनी सदाकत है कि उनका कहना है कि सरकारी अराज़ी थी ये, तो यहाँ पे जितने भी दुकानदार बैठे हुए थे उनको ये इल्म था कि ये सरकारी ज़मीन है, क्योंकि तो ये कभी ना कभी तो सरकार वागज़र करवाएगी, ये इल्म था आप लोगों को? बात ये है कि इसको जो हाउसिंग वाली स्कीम है ना, हाउसिंग वाली स्कीम वो घर भी लोगों को फ्री देती है, दुकानें भी लोगों को फ्री देती है। बाहर रेडियाँ लगती थी, रेडियो वालों को पकड़ा, उनके लिए दुकानें लोगों ने नहीं तैयार की, एकेंट भी लोगों ने नहीं लगाई, ये उनके अपने नक्शे से तैयार हुई है। सरकार ने तैयार की थी? सरकार ने ये तैयार की है, जो हाउसिंग वाली स्कीम है ना उसने तैयार की है। कितने साल पहले? ये 1987 की बात है, 87 की बात है। 87 में ये तैयार की गई। फिर इन लोगों को जो रेडी वाले थे उनको बाहर मैन से पकड़ा, उनको एक एक दुकान में बिठाया कि आप इनको संभालो, सड़क पर रेडी ना लगाओ, ठीक है। उसके बाद 93-94 में एलडीए को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। ये जो लोग बैठे थे, अगर वो एलडीए को दे रहे थे तो इनको ना देते, अगर इनको दे दी थी तो फिर वो डील जो एलडीए से करनी थी वो इन लोगों से कर लेते, यही बात है ना। लेकिन उन्होंने जब ट्रांसफ़र की तो उन्होंने इन गरीब लोगों को कब्ज़ा ग्रुप में डाल दिया। आज भी यानी कि रात को तकरीबन 5-6 हज़ार का हमला है उनका, और उसके बाद उन्होंने पूरे इलाके को घेरे में लिया है। उसके बाद तकरीबन 70-80 औरतें आई हैं साथ, जो लेडी कांस्टेबल होती हैं, ठीक है। फिर हमने तकरीबन 2 घंटे मुज़ाकरात के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए। माल निकालने के लिए 30-35 मिनट का उन्होंने टाइम दे रहे थे, इससे ऊपर नहीं दे रहे थे। ये मुझे बोलो कि 35 मिनट में मैं 3 दुकानों का माल कैसे निकालूंगा? निकाल ही नहीं सकता, ठीक है। उसमें से भी तकरीबन उन्होंने 25 से 30 लोग, 25, 30, 27, 28 उनको रात को गिरफ्तार किया हुआ है। वो अभी भी थाने में हैं, उनको अभी तक उनकी बाजियाबी नहीं हुई, जिसमें मेरा एक बेटा। मुझे ये बताएं कि जब ये तकरीबन 35 से 40 साल से जब का ये सिलसिला चल रहा था, कि जब आपने तो यही कह दिया कि ये बनाई दुकानें सरकार ने थी, कि चलें अगर सरकार ने मान लिया कि अगर नहीं भी बनाई थी दुकानें, अगर लोगों ने खुद भी बनाई, तो जब एक दुकान बनी, 2 बनी, 5 बनी, 10 बनी, 50 बनी, तब इनको नज़र नहीं आया कि रोकना है इनको हमने? फिर उन्होंने देखा कि जब 196 लोगों का रोज़गार वाबस्ता हो गया है, तब इन्हें याद आया कि अब गिरा दो। 40 साल बाद जाके याद आया कि गिराना है इन्हें। लोगों की जो बनावट है ना, वो हर आदमी को नज़र आती है कि लोगों का, हर आदमी का अपना ज़हन है। ये जिसने भी तैयार की है, नक्शे पर तैयार की है, प्रॉपर एक तरीके से एक साइज़ गलियों का, एक साइज़ दुकानों का, और तक प्रॉपर इनको दरमियान से टैक्सेस भी आते रहे। टैक्सेस आते रहे। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके भाई की दुकान पे भी मीटर लगा हुआ? 51 नंबर दुकान है, उसका मीटर लगा हुआ है, उसकी बिजली वो भी यूज़ करता था, मैं भी यूज़ करता था, ठीक है। उसके अलावा ये भाई है, कितना बिल कितना आता था महीने का? बिल आ जाता था 22-24 हज़ार तक, यानी कि 18, 22-24-25 हज़ार रुपया बिल। कमर्शियल मीटर होगा इसलिए फिर ज़्यादा बिल आता होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपकी भी दुकान थी कोई यहाँ पे? 12 नंबर दुकान है जी हमारी। 12 नंबर, उसका भी इसी तरीके से मीटर शीटर सब लगा हुआ था? उतना तो हम किराया भी नहीं लेते थे जितना हम टैक्स भरते थे, ठीक है। आप ही बोल के बताओ ना। नहीं, अब देखिए, मुझे ना यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। देखें, कब्जे के हम खिलाफ हैं, सीधी सी बात है कि कहीं पर भी कब्जा हो ना, देखिए हमारी ज़मीन पर भी हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे ना हो किसी की ज़मीन पे कब्जा, इसके तो खिलाफ है। और बड़े बड़े हमने देखे कब्जा माफिया बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी एकड़ राजी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और हुकूमत ने उनके खिलाफ भी किसी हद तक अब तब्दीली सरकार ने ऑपरेशन शुरू किया जी, कि अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और कुछ वहाँ पे भी हो रहा है। ये सूरत हाल अगर यहाँ पर थी कि अगर जो सरकार कह रही कि ये भी कब्ज़ा था, तो कब्ज़े की जगह पर मीटर नहीं लगते सरकारी बिजली के, कब्ज़े की जगह पर गैस के या पानी के कनेक्शन नहीं लगते हैं। तो अगर ये कब्ज़े की जगह थी तो सर ये मुझे बताएं कि यहाँ पर सरकार पैसे कैसे ले रही थी? टैक्स के एवज़, ये आपके यूटिलिटी बिल्स के एवज़, कब्ज़े की जगह पर तो ये सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने तकरीबन ये 22-23 साल से दुकान है, हमारे नाम मीटर लगा हुआ है, और हम अपने नाम पे टैक्स भरते रहे हैं। हमारे पास एक रसीदें हैं, हर चीज़ हमारे मौजूद है। क्यों जी? हाँ, हमारे पास है ना। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम टैक्स भी भरते रहे हैं, तो अगर ये सारे टैक्सेस और बिल्स अदा करते आए हैं, तो फिर यहाँ पर अचानक से ये क्रैकडाउन कैसे हो गया? अच्छा, पहले एलडीए को याद नहीं रहता था। ये क्या है जी? ये टैक्स की पर्ची है। अच्छा जी, ये थोड़ा करीब से मैं बल्कि दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पर ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की ये रसीद है,
जो कि इन्होंने यहाँ पर टैक्स भरा हुआ है, और ये मुख्तलिफ रसीदें इन्होंने अपने पास जमा कर रखी हैं, और तमाम तर ये यहाँ पे टैक्सेस अदा करते आए हैं। ये जिना मार्केट ऊपर देख लें आप, लिखा हुआ है। और आज जो कार्रवाई हुई है वो यही हुई है कि जिना मार्केट क्योंकि गैर कानूनी थी तो हमने उसको बुलडोज कर दी है और जिना मार्केट को हमने गिरा दिया। राना इंस्पेक्टर है, इनको सब आज तक हमारे टैक्स क्लियर है। राना बास इंस्पेक्टर ऊपर नाम लिखा हुआ है जी, जो यहाँ से हमसे टैक्स आते रहे, हम टैक्स भरते रहे। हाँ, हर दुकान से टैक्स लिया जाता है, हर दुकान से। आपके सामने सबूत है, और मजीद कहेंगे तो हम सब दुकानदार को इकट्ठा करके आप हर चीज़ आपको दिखा सकते हैं। अब देखिए ना, अब मैं पहले जिस तरह से बात कर रहा था कि बहुत से लोग कहेंगे कि जी के जब देखें जी कब्जा होगा तो एक्शन तो होगा, कब्जा को मिसमार तो किया जाएगा, सरकारी राजी जो है वागजार तो कराई जाएगी। तो आप कैसे जाके कह सकते हैं कि गरीबों का नुकसान हो गया, उनको पता नहीं था सरकारी जगह है, उनको पता नहीं था कब्जे की जगह है। नहीं, हम उसके हक में शो बिल्कुल नहीं कर रहे। आज शो करने का मकसद ये है कि हमने रसीदें यहाँ पे दुकानदारों ने हमें दिखाई हैं कि यहाँ पर बिजली के कनेक्शन, यहाँ पर गैस पानी का कनेक्शन सरकार पैसे ले रही है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट यहाँ से टैक्स ले रही थी, तो वो टैक्स किस खाते में लिया जा रहा था? कब्जे की जगह पर ऐसी चीज़ें तो नहीं होती हैं। तो फिर ये सब कुछ यहाँ पर, और बड़े मज़े की बात कि जिस तरह इन्होंने कहा कि ये पीछे का इन्होंने इलाका अलॉट कर दिया, आगे भी कुछ फ्रंट पे कुछ दुकानें हैं, तकरीबन 6 से 8 दुकानें ऐसी हैं जो कि अभी भी LDA ने अलॉट की हुई हैं लोगों को, और वो गिरा कर नहीं गए, मिसमार नहीं किए हैं। ये कोई ऐसा कोई पावरफुल बंदा था जिसने दुकानें अलॉट करा ली? ये गरीबों को बस इन्होंने मारना था, ये गरीबों की अलॉटमेंट नहीं हुई, बाकी लोगों की कुछ की हो गई। ये क्या सारा सिलसिला है? यकीनन फिर जब कब्जा होता है तो पूरी जगह पर कब्जा होता है, मिसमार होती है, पूरी जगह मिसमार होती है, अलॉटमेंट होती है, पूरी जगह की अलॉटमेंट होती नहीं होती तो नहीं होती। तो ये क्या ड्रामेबाजी यहाँ पर चल रही है? यकीनन बहुत से सवालात यहाँ पर LDA के लिए, हमारी इंतज़ामिया के लिए खड़े हो रहे हैं जी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त भी हम टाउनशिप जिना मार्केट में मौजूद हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया है। 196 के करीब दुकानें हैं जिन्हें मिसमार किया गया है, और कहा यह जा रहा है कि ये कब्ज़े की जगह थी, सरकारी जगह थी जिसे वागजार कराया गया है। और यकीनन जहाँ जहाँ पर कब्ज़े हैं, जितने भी छोटे या बड़े कब्ज़ा माफिया बैठे हैं, उनसे जगह खाली करवानी चाहिए हुकूमत को। मगर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये कब्ज़े की जगह थी या नहीं थी, क्योंकि जो नोटिस इनको दिए गए हैं उसमें क्या लिखा गया है वो हम थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देते हैं। इतला दी जाती है कि दुकान नंबर 58 जिना मार्केट फ़ेज़ 2 वाक़े ब्लॉक 7 सेक्टर B1 कायदे आज़म टाउन गैर कानूनी तौर पर आपने कब्ज़ा कर रखी है। ये दुकान शोबा हाउसिंग और फिज़िकल प्लानिंग ने 1987 में तामीर की थी, यानी उस वक्त की सरकार ने ये दुकान ख़ुद तामीर करके लोगों के हवाले की थी। आगे लिखा गया जी कि जिसके बाद इसको LDA के हवाले किया गया 1993-94 में, यानी पहले सरकार ने ख़ुद ये तामीर की, उसके बाद इसको LDA के हवाले कर दिया, पहले लोगों के हवाले की, जिसके बाद LDA के हवाले कर दिया। और अब कहा जा रहा है कि क्योंकि ये LDA की मलकियत है तो इसको आप खाली करें, और ये अब कहा जा रहा है तकरीबन यकीन 30 से 35 साल बाद। लेकिन अब फिर ये लोग कहाँ पर जाएं? अब ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल यहाँ पे पैदा हुई। ये आपको आया जी नोटिस? जी सर, ये मुझे आया नोटिस। आपकी दुकान थी यहाँ पे? जी हमारा यही दुकान। किस चीज़ की? मुरम्मत भी करते थे, साथ बैग भी बेचते था। अच्छा, बैग्स बेचते थे। घर में कितने लोग हैं, कितने लोगों का रोजगार चलता है इससे? कम से कम 15-16 लोग हैं। 15-16 जी। अब क्या करेंगे? क्या करेगा, कहाँ जाएगा, डाके डालेगा, क्या करने? नहीं, डाके तो डालना कोई ज़ाहिर अच्छी बात नहीं है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हुकूमत ने ज़ाहिर है 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। और लेकिन अभी तो ये हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि 196 तो दुकानें थी वहाँ पे, मेरा ख्याल है कम अज़ कम भी अब कह लें तो 1000, 1500, 2000 लोगों का रोज़गार यहाँ से वाबस्ता होगा। 1000, 1500, 2000 लोगों का ख़ानदान यहाँ से चल रहा होगा। अब वो ख़ानदान कैसे गुजारा करेंगे, घर का राशन कैसे पूरा करेंगे, जो किराए पे रहते हैं वो किराया कैसे पूरा करेंगे? अब क्या करेंगे? देखें, पहले हम कहते हैं तजावज़ात की भरमार हुई पड़ी है जी, बाहर आप निकलें तो हर जगह रेडी लगी हुई है। अब इनको भी आपने मजबूर कर दिया कि अब रेडियाँ लगाएं। रेडियाँ लगाएंगे जी? जी रेडी लगाएगा। पहले तो हम रेडी लगाता बाहर, ठीक है, रेडी लगाती, यही लोग आया, पुलिस आया, LD वाला आया था, कहने ये मार्केट किसके लिए बना हुआ? आप लोगों के लिए बना हुआ, गरीब लोगों के लिए बना हुआ। आप अंदर आ जाओ, ये मार्केट दुकानें में बैठो।
तो ये दुकान, अच्छा उन्होंने कहा आप दुकान में बैठे? ज़बरदस्ती लाके दुकान में बिठाया। तो दुकान में जब बिठाया तो दुकान का क्या हिसाब किताब था? उसका कोई आपका किराया जाता था क्या? वो दुकान कैसे आई? कोई किराया नहीं लेता था, टैक्स जाता था। टैक्स जाता था जी, हमारा बिल आ जाता, ये हमारा टैक्स है। ये ले जी, एक और टैक्स का पेपर है जी। और इस टैक्स के पेपर में दिलचस्प बात आप ये देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर अब्बास साहब हैं कोई जिन्होंने ये टैक्स का पेपर इशू किया गया है जिनकी तरफ से, इसमें प्रॉपर्टी नंबर भी लिखा हुआ है, इसमें ओनर नेम भी लिखा हुआ है, यानी प्रॉपर्टी का ओनर का नाम लिखा हुआ है। और ये 2017 का गालिबन टैक्स पेपर है। ये 1993-94 की बात नहीं कर रही है, उससे पहले की बात नहीं कर रहे, 1987 की बात नहीं कर रहे, 2017 की हम बात करें कि जब इनसे टैक्स लिया जा रहा था। ये उसका रिकॉर्ड है, उससे पहले का भी हो सकता है, उससे बाद का भी हो। लेकिन जब एक ओनर का आप शो करके, प्रॉपर्टी का ओनर शो करके आप टैक्स ले रहे हैं, तो वो फिर आप किस बुनियाद पर ले रहे हैं अगर जगह ही गैर कानूनी है? सर हम इसके लिए रहता हूँ, मैंने उसने बुलाया अल्डी दफ्तर, कहते आप 11 बजे का टाइम है, 11 बजे अल्डी के दफ्तर आ जाओ, आपके साथ बात कर लेगा। ठीक है। हम जब गया था उसने दोबारा मुझे ये बात नहीं बता रहा। गिराने के बाद हमने ये मुतालिबा लेके गया, ये जगह किसी को देने है, हम पुराना बैठे हैं, हम हर किसके लिए तैयार है, हम लेना है ये जगह। अच्छा, जब आप लोग जब यहाँ पे दुकानें थी, कभी कोई एलडीए वाले लोग आए आपके पास के हमें मंथली दे दें या रिश्वत दे दें नहीं तो दुकान गिर जाएगी? ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। एलडीए वाले कभी पैसे लेने नहीं आए? क्या पैसे लेने नहीं आते? इन था लोगों ने कब्जा की इसके लिए आता था। ठीक है, लेकिन हमारा आपकी दुकानों के लिए नहीं, क्योंकि ये तो सरकार ने इनके मुताबिक, क्योंकि ये तो सरकार ने खुद तामीर की थी और जो नोटिस हुकूमत ने भी, एलडीए ने भी दिया है, उसके मुताबिक भी ये जो दुकानें थी ये उस वक्त सरकार ने ही तामीर करके लोगों के हवाले की थी ताकि इन लोगों का रोज़गार चल सके, जिसके बाद इसको एलडीए के हवाले कर दिया गया। हम जी शेख इम्तियाज़ साहब के पास चलते हैं जो कि वाइस चेयरमैन वासा हैं, मगर यहाँ पे जो ऑपरेशन है इसकी निगरानी भी उन्होंने की थी। उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो बातें यहाँ पे हमें दुकानदार या ताजर बता रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं जिनका यकीनन अब रोज़गार ख़त्म हो जाएगा ये दुकानें मिस्मार होने के बाद, इन बातों में कितनी सदाकत है और वासा का या यहाँ पर जो बिजली के कनेक्शंस अगर लोगों के लगे थे वो अगर सरकार की ज़मीन नहीं, सरकार की ज़मीन थी, लोगों की नहीं थी और कब्ज़े की ज़मीन थी, तो वो कनेक्शंस कैसे लग गए? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एलडीए एंटी इंक्रोचमेंट शेख इम्तियाज़ साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज हम पहुँचे जिना मार्केट में जहाँ पर आपने सुबह के वक्त कार्रवाई भी की और 196-97 के करीब दुकानें ऐसी हैं जिनको मिसमार किया गया, सरकारी अराजी को वागजार कराया गया, 2 अरब रुपए मालियत बताई जा रही है उस जगह की। शेख साहब आपकी सुपरविज़न में सारा वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। अच्छा, लोग जो वहाँ पे मुतालबा करें, देखें जी ज़ाहिर है जहाँ पर भी कब्ज़ा है, किसी का प्राइवेट कब्ज़ा है, किसी की सरकारी ज़मीन पे किसी ने अगर कब्ज़ा किया हुआ है, वो देर आए दुरुस्त आए वो वागजार होना चाहिए, कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए। मगर यहाँ पे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत ने ख़ुद ही ये तमाम दुकानें पहले बनाई, 200 से ज़ायद दुकानें हुकूमत ने ख़ुद बनाई और हुकूमत ने ही लोगों को वहाँ पर अपना रोज़गार चलाने के लिए बिठाया। मगर जिसके बाद ये 1987 की बात, मगर उसके बाद 1993 में 94 में एलडीए के हवाले इस सबको कर दिया गया और फिर उसके बाद से इसको एज अ कब्ज़ा डिक्लेयर कर दिया गया कि अब ये लोग वहाँ पर काबज़ीन थे, उनका ये कहना है। और वो कहते हैं कि हम 30, 35, 40 साल से वहाँ पर दुकानों पर बैठे हुए हैं, तो अब आके हमारी दुकानें मिसमार की जा रही हैं, जिनका हम बिजली का कनेक्शन भी हमारे नाम पर लगा हुआ है, हम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को हमारी ओनरशिप पर टैक्स भी दे रहे हैं, हमारे पास पानी का भी कनेक्शन है, तो कब्ज़े की जगह पर शेख साहब ये सब कुछ तो नहीं होता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ कि माजी की हुकूमतों में जितनी करप्शन थी तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक दुकानें उन्होंने बनाई और ख़ुद ही उन्होंने इनक्रोच करवा दी, ये है आपको पता होना चाहिए कि ये उनका माइंड सेट जो था वो शो करता था। 34 साल से ये लोग वहाँ पे काबिज़ थे, गवर्नमेंट ने ज़रूर बनाई थी। जो 6 या 7 दुकानें थीं जिनको समझ लें कि गवर्नमेंट ने उनको किया था, उनको हमने नहीं गिराया। बकाया सारी दुकानें जो हैं सियासी बेसिस पे उनको इनक्रोच किया हुआ था और ये जो लोग थे 34 साल से बैठे हुए थे। मेरा ख्याल है कि अगर एक किसी की ज़मीन या गवर्नमेंट की ज़मीन उस पर अगर कब्ज़ा हो सकता है तो वहाँ मीटर भी लग सकता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। माजी की गवर्नमेंट की जो है ना वो कब्ज़ा ग्रुपों की गवर्नमेंट थी, वो ख़ुद भी कब्ज़ा ग्रुप थे और वो कब्ज़ा ग्रुपों को सपोर्ट करते थे। आपने देखा नहीं कि जब किसी कब्ज़ा ग्रुप की ज़मीन हम गिराते हैं तो मरीम नवाज़ साहबा उसके घर पहुँच जाती हैं,
तो वो उनका एक माइंड सेट है। शेख साहब, आपको ये नहीं लगता कि अगर उस वक्त में भी एक कब्जे की जगह पर मीटर लगा और उनकी ओनरशिप भी ज़ाहिर कर दी डॉक्यूमेंट्स में, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ वो अफसरान या जो भी लाइनमैन थे, लाइन सुपरिटेंडेंट थे उस वक्त के, जिन्होंने ये कनेक्शंस किए, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे एक कब्जे की जगह पर उनकी ओनरशिप आप ज़ाहिर करके उन कनेक्शन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, ये तो फिर आप 23 साल की हुकूमत पकड़ लें तो जिनको हमने अंदर किया हुआ है उनके चेलो चूलों को भी अंदर कर दें। हमारा मकसद ये था कि जो गवर्नमेंट की लैंड है वो पब्लिक की लैंड है, ठीक है, वो हम वागुजार कराएं। हमने वो वागुजार कराई है और हम ये ऐलान करते हैं कि माजी की हुकूमतों की तरह अब ये ऑपरेशन रुकने वाले नहीं है। माजी की हुकूमतों में लोग रिश्वतें खाते रहे हैं, लोग आपको हुई रिश्वतें ऑफर? जी बिल्कुल, तकरीबन 200 दुकानें, तो कितने पैसे ऑफर? बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर हुई, लेकिन हमारी जो है वो इस तरह के हम नहीं हैं। हमारे खान साहब अल्लाह ताला उनको जो है और तरक्की दे, उनके विजन को लेके चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लाहौर को कब्ज़ा माफिया से पाक कर देंगे इंशाल्लाह जी। हम तो उम्मीद करते हैं कि कब्ज़ा माफिया से पूरा पाकिस्तान ही पाक हो जाए, लेकिन जो इदारों की अपनी बद इंतज़ामियों की वजह से कब्ज़े बढ़ते गए, सवाल तो वहाँ पर भी पैदा होता है। यकीनन जो लोग कब्ज़ा करके बैठे थे, जिन्होंने कुछ ने लीगलाइज भी करवा लिया, उनको अंदाज़ा था कि सरकार की ज़मीन है, कभी ना कभी तो वागज़ार कराई जाएगी, यकीनन अंदाज़ा होगा। लेकिन आपने यहाँ पे ये भी जिक्र किया कि 6 से 7 दुकानें तकरीबन ऐसी थीं जो कि शायद अलॉट ही कर दी गई, लोगों को अलॉट कर दी गई। सर 200 के करीब दुकानों में से 6 से 7 दुकानें फिर अलॉट कैसे हो गई? और अगर इनको हो गई तो फिर बाकियों को भी कर देते, उनका कसूर क्या था? ये पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी ने बनाई थी ये दुकानें और फिर LD के हवाले कर दी। और जब मेरा जाती जहाँ ख्याल है कि 7 दुकानें जब उन्होंने की तो वो टेक ओवर कर लिया LDA ने। जब LDA ने टेक ओवर किया तो LDA इंक्रोचमेंट हो चुकी हुई थी, जो एक दुकान बची थी शायद उन्होंने भी कर दी हो फिर, ताकि उस पर कब्जा ना हो जाए। ये भी फिर गलत नहीं था कि आपने काफ़ी दुकानों में से कुछ को आपने अलॉट ही कर दिया कि आप अपनी ज़िंदगी भर यहीं से अपना रोज़गार चलाएं। कुछ दुकान वाले जो रोज़गार, बल्कि ज़्यादा दुकानों वाले जो रोज़गार वहीं से अभी तक चला रहे थे, उनको आपने इन 30-34 सालों में अलॉट नहीं की और आज वो बेरोज़गार हो गए। इसमें हमारी इदारों की भी गलतियाँ हैं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि पहले 30 साल चोरों की हुकूमत थी और उस चोरों की हुकूमत में करप्शन थी। चोरों की हुकूमत में कब्ज़ा ग्रुप को प्रमोट किया जाता था, तो वो तो उन्होंने सब कुछ कराया। वो तो आप जाके पूछें शहबाज शरीफ से, वो जाके पूछें ज़हीम कादरी से, जो कमेटी का पहले हेड था इसी इंक्रोचमेंट कमेटी का, कि उसने क्यों नहीं वागुजार कराई। वो पैसे लेके खाता होगा जो नहीं वागुजार कराई उसने। तो आप पूछें जाके नून लीग के वहाँ के जो इलेक्शन लड़ते रहे उनसे जाके पूछें। हम तो कहते हैं कि इन्होंने गलत किया और हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। अगर किसी ने मीटर लगाया तो गलत किया। अगर वैसे तो किराएदार भी ये लोग जाली कागजात बना के, आजकल तो यकीनन यही होता है कि कोई किराए पे कहीं पे रहता है तो अपने नाम पर मीटर लग जाता है बिजली का। माशाल्लाह पता नहीं हमारे ये वापडा के अंदर हो क्या कुछ रहा है, लेकिन सूरत हाल वैसे हमारे मुल्क में तकरीबन यही चल रही है। सर अब आपने क्योंकि जिक्र किया, जाहिर है 200 के करीब दुकानें, 197 दुकानें, 96 का हम जिक्र कर रहे थे पूरे प्रोग्राम में, 196 का हमारे पास फिगर आया था, आपने कहा 197 दुकानें हैं। सर अब ये हो गई मिसमार, अब जाहिर है वो तो बेरोज़गार हो गए। खान साहब का विजन तो ये भी है, साथ ही साथ कब्ज़ा माफिया के खिलाफ तो कार्रवाई तो करनी है, 1 करोड़ नौकरियां भी देनी थी, वो ज़ाहिर है कोरोना भी बीच में आ गया। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हो गए हैं। सर उनके लिए कोई जाहिर है कब्ज़ा माफिया के खिलाफ हवाले से हमारा मौक़िफ़ यही रहा है कि पहले आप कब्ज़ा करो, उसके बाद आप कब्ज़ा छुड़वाने आए तो आप कह दो कि हमें अब आप जगह भी दें। नहीं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब ये तो 30-34 साल के कब्ज़े की हम बात कर रहे हैं ना। इसमें इससे उल्ट होगा। क्या होगा? कि उनको नौकरियां देने की बजाय उनसे 30 साल का जो है वो हिसाब लिया जाएगा। इन लोगों से 30 साल का जो है वो किराया लिया जाएगा। अच्छा, इन लोगों से लिया जाएगा? बिल्कुल। हम इनको जो है इबरत का निशान बनाएंगे ताकि आइंदा कब्ज़ा ग्रुपों को इतनी आसानियाँ मुहैया ना की जाएं पुरानी गवर्नमेंट की तरह कि जी एक कब्ज़ा किया हुआ है। सर वो तो उस गवर्नमेंट का भी कसूर था ना। देखिए लोग तो कसूरवार थे जो कब्जे वाले थे, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट का अपना भी कसूर था ना। अब आप निशान इबरत सिर्फ लोगों को ना बनाए ना। पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं, वैसे वहाँ पे क्या बना रहे हैं? वहाँ पे कुछ 400 के करीब हमारी दुकानें बनेगी और ऊपर जो है पार्किंग प्लाजा बनेगा। 400 के करीब दुकानें बनेंगी, ये सरकार की दुकानें होंगी। अच्छा, बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं कि कोई सीनियर वजीर हैं उनके लिए खाली करा, ऐसे इल्ज़ाम भी लगे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। ये LDA की है। LDA अपनी दुकानें बनाएगी 400। ये LDA बनाएगी और LDA पब्लिक को ऑक्शन करेगी। जो प्राइस बेहतर देगा
उसको मिलेगी। कितने कितने की एक दुकान होगी? मुझे अभी नहीं पता, अंदाजन प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी है वहाँ पे। शायद वहाँ पे 50-60 लाख रुपए की जो एक दुकान होनी चाहिए। कितने मरले की होगी तकरीबन, कितने स्क्वायर फुट? 10 बाई 10 की होगी। 10 बाई 10 की दुकान तकरीबन 50-60 लाख कम से कम उसका अभी हतमी फैसला भी हमने करना है इसका, कि इसका जो है पार्किंग प्लाजा तो उस इलाके की ज़रूरत है। आप भी उधर से आए हैं तो आपको पता होगा कि ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भी ज़रूरत है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके और बहुत सारे हैं जहाँ पे इस वक्त पार्किंग प्लाजा की ज़रूरत है। वैसे तो इस पे यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग भी बन सकती थी, बड़ा कुछ बन सकता, लेकिन हम ना अवाम की ये ज़मीन है और अवाम के फ़ायदे के लिए वहाँ पे पार्किंग बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शेख इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि जी अवाम की ज़मीन है, अवाम के फ़ायदे के लिए वहाँ पर दुकानें भी बनाई जाएंगी और इस बात को उन्होंने रद्द किया है कि कोई ऐसी अहम शख्सियत पीटीआई की उनके लिए वागजार नहीं कराया गया, ना उनका इसमें कोई अमल दखल है। LDA खुद दुकानें भी बनाएगा, पार्किंग प्लाजा भी बनाएगा ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। और उन्होंने ये भी साथ ही साथ कहा है कि मज़ीद भी कार्रवाइयाँ ऐसी जहाँ पर भी कब्ज़ा हुआ है सरकारी ज़मीन पर, वो अब जारी व सारी रहेंगी। पहले जो अफसरान आए वो शायद रिश्वत लेके कार्रवाइयाँ नहीं करते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि पहली हुकूमतें जो थीं वो शायद ख़ुद कब्ज़े करवाती थीं, जिसकी वजह से आज उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा कि जिनकी दुकानें मिसमार होगी, क्योंकि वो तो यही सोच के बैठे हुए थे कि ये अब हमारी हो चुकी दुकानें और हमारी नस्लें यहीं से कमाएंगी, यहीं से खाएंगी, यहीं से हमारा घर चलेगा। मगर ज़ाहिर है जी सरकारी ज़मीन थी, कभी ना कभी तो वागज़ार करवानी थी हुकूमत ने और वो अब वागज़ार करवा ली है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।